और कल तो कैश मार्केट में भी बाइंग है। हाँ। कल 300 करोड़ की FIS की बाइंग है और करीब करीब 1500 करोड़ की DIS की बाइंग है। एक बार जरा बार्स लेकर आइए। अब इशू क्या है कि हम एक्साइटेड इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि पहले भी 3-4 बार ऐसा हुआ है कि ये नंबर्स 1-2 बार अच्छे आए फिर उसके बाद ख़राब हो गए, तो उसके लिए एक्साइटेड नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। फ्यूचर्स में पोजीशंस देखते हैं। क्लाइंट्स की तरफ से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है, FIS की तरफ शॉर्ट कवरिंग आ रही है। वो अगली प्लेट में क्लियर होगा आपको। देखिए क्लाइंट्स ने कल 6900 लॉन्ग कवर किए, FIS ने 11744 शॉर्ट कवर किए। ये पहला साइन था। हमने क्या बात की थी, अगर 25,200 के ऊपर निकलेंगे ना फिर शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होगी और फिर असली वाली शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होगी, क्योंकि 25,200 की सिग्निफिकेंस थी। वो 25,150 से 25,200 का जो जोन था उसकी सिग्निफिकेंस थी। यहाँ पर 2200 करोड़ की बाइंग हुई है आशीष इंडेक्स फ्यूचर्स में, 2200 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में 2000 करोड़ की बाइंग है। अब निफ्टी में लगातार, इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अब बाइंग के 5 दिन हो गए, लेकिन कल वाला जो आंकड़ा था वो काफ़ी सॉलिड था। 12 सितंबर का 1942 करोड़ का आंकड़ा था और 26 जून के बाद निफ्टी फ्यूचर्स में FIS की सबसे बड़ी बाइंग है। और ये देखिए, ये आएगी आपके लिए टेबल। 12 सितंबर को 1942 करोड़, कल 2032 करोड़। लॉन्ग शॉर्ट देखिए, मेनली शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग कुछ ऐड नहीं हुए। इस साल 18 मार्च के बाद आशीष किसी भी नॉन मंथली एक्सपायरी के दिन, क्योंकि क्या होता है कि मंथली एक्सपायरी के दिन ऑब्वियसली सारे शॉर्ट्स जितनी पोजीशन होती है वो कवर होती हैं। नॉन मंथली एक्सपायरी का दिन अगर आप देखें तो 18 मार्च के बाद सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग है ये अपने आप में एक आपको एक सेंस बता रहा है। मार्च मतलब 6 महीने हो गए, एग्जैक्ट 6 महीने के बाद इस तरीके की शॉर्ट कवरिंग हमने देखी है। और वो ग्राफ, और वो देखिए आप जरा, ये देखिए, ये स्टॉक फ्यूचर्स में भी कवरिंग है, लॉन्ग बिल्डअप है। ये ग्राफ है, अब दिख रहा है आपको अपटिक आता हुआ फाइनली, अब फाइनली रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो टेबल में तो क्लियरली दिखाई देगा। हम ऑलमोस्ट 2 लाख तक गए थे, 1,86,000, उससे पहले 2 लाख तक गए थे हम जब 7% लॉन्ग थे। अब 12% लॉन्ग पर आ गए, 12.5, और अभी 1,59,000 शॉर्ट। अच्छा, ये भी मैसिवली ओवर शॉर्ट मार्केट है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि अभी भी ये मार्केट डिसबिलीफ में ही रैली चल रही है और कुछ नहीं है बेसिकली। अभी सब डिसबिलीफ में, सब एक एक करके, जैसे कहते हैं ना, वो कारवां जुड़ता गया, वो वाली बात होगी। देखिए इवेंचुअली तो लोगों ने खरीदना है। अब आप किस प्राइस पे खरीदते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया विक्स कल 1% नीचे था। पुटकॉल रेशो थोड़ा एलिवेट हो गया, 1.29 पर आ गया पुटकॉल रेशो। बैन में कोई अपडेट नहीं है, कोई शेयर एडिशन में नहीं, कोई शेयर एडिशन में नहीं। तो 4 स्टॉक्स एज इट इज़ बने हुए हैं, एंजल वन, HFCL, RBL बैंक और OFSS। तो ये ट्रेड सेटअप आपका अच्छा ट्रेड सेटअप, बढ़िया ट्रेड